As of now, we all know that President of India, Shri Draupadi Murmu, has issued a proclamation to impose state emergency under Article 356 of the Indian Constitution in state of Manipur. जैसा कि हम जानते हैं, मणिपुर में वायलेंस हो रहा है, काफ़ी न्यूज़ में भी बहुत ये आया है और वहाँ पे चीज़ें कंट्रोल में नहीं हैं, क्योंकि दो ट्राइबल ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स जो अराइज हुए हैं लैंड डिस्प्यूट के चलते, जो कि है एक कुकी ट्राइबल ग्रुप है और दूसरी मैती, इनके बीच लैंड डिस्प्यूट्स हैं वहाँ पर, और उन्हीं के बीच जो है वो वायलेंस क्रिएट हुआ है। इन सब चीज़ों के चलते वहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा कोलैप्स हो गया है सब। तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने भी रेजिग्नेशन दे दिया है अपना, और इसी रेजिग्नेशन के बाद ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट इमरजेंसी वहाँ पे इम्पोज की है। तो आज की इस वीडियो में हम इमरजेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की इमरजेंसी दी हुई है। पहली नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 में दी है, दूसरी स्टेट इमरजेंसी जो आर्टिकल 356 में दी है, तीसरी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 में दी गई है। तो ये इमरजेंसी जो तीनों हैं, ये इनके ग्राउंड्स अलग अलग हैं, कब कौन सी और क्यों इम्पोज करी जाती है वो सब इन्हीं आर्टिकल्स में मेंशन है। आज के इस वीडियो में हम स्टेट इमरजेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो आज यही है। जो आज मणिपुर में प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है वो आर्टिकल 356 के अंडर हुआ है, यानी कि वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी इम्पोज की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग इज दिस दैट आर्टिकल 355 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने 2 ड्यूटीज़ इम्पोज की हैं सेंटर के ऊपर। सेंटर को क्या फुलफिल करनी है? 2 ड्यूटीज़। पहली, टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी कि स्टेट को बचा के रखना, एक्सटर्नल एग्रेशन ना हो कोई वहाँ पे, या फिर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस ना हो। दूसरी ड्यूटी क्या इंश्योर करनी है सेंटर को कि सारी जो भी स्टेट है वो वर्क करें इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करें, उसके अगेंस्ट में नहीं। तो इन 2 ड्यूटीज़ को सेंटर फुलफिल कैसे करेगा, कैसे इंश्योर करेगा कि ये जो 2 ड्यूटीज़ हैं ये मैं फुलफिल करूँ? तो आर्टिकल 356 आता है। 356 में प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वो इमरजेंसी इम्पोज करे किसी भी स्टेट में। अब ये किन किन ग्राउंड्स पे प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है? पहला, अगर कोई जिस स्टेट में उसको इमरजेंसी इम्पोज करनी है वहाँ का गवर्नर रिपोर्ट करे प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, जो भी चीज़ें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस वर्क नहीं हो पा रहा है, तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है। दूसरा, अगर प्रेसिडेंट को खुद ही वो सेटिस्फाई हो जाए प्रेसिडेंट की हाँ सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है और जो भी गवर्नमेंट है वो नहीं कर पा रही है काम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो भी वो इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं। तो ये जो 2 ग्राउंड्स हैं वो हमको आर्टिकल 356 में ही दिए हुए हैं। अब तीसरा एक और ग्राउंड है जिसके बेस पे स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट इम्पोज कर सकता है। अब वो तीसरा ग्राउंड हमें आर्टिकल 365 में दिया गया है। देखिए, सेंटर जो है वो स्टेट को डायरेक्शन देता है कोई भी, और उस डायरेक्शन को अगर कोई भी स्टेट कंप्लाई नहीं कर पाता है उस डायरेक्शन का, तो भी प्रेसिडेंट इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है इस ग्राउंड पे कि जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है। तो ये 3 ग्राउंड हो गए जिनके बेस पे स्टेट इमरजेंसी इम्पोज हो सकती है। पहला, गवर्नर अगर रिपोर्ट करे। दूसरा, प्रेसिडेंट खुद ही सेटिस्फाई हो जाए। तीसरा, अगर कोई डायरेक्शन सेंटर के थ्रू दी गई है स्टेट को और वो स्टेट फुलफिल या कंप्लाई ना करे उस डायरेक्शन का, तो जो आज जो हमने नोटिफिकेशन में देखा, जो श्री द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी इम्पोज की है मणिपुर में, वो फर्स्ट ग्राउंड पे ही कर दी है, क्योंकि मणिपुर के गवर्नर ने ही रिपोर्ट किया था कि यहाँ पे चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। सीएम ने भी रेजिग्नेशन दे दिया है वहाँ के, तो कोई भी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है और स्टेट जो है वो वर्क नहीं कर पा रहा है ठीक से इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने थ्रू नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी। अब चलिए ड्यूरेशन देखते हैं कि ये जो स्टेट इमरजेंसी इम्पोज की है ये कब तक वैलिड रहेगी। देखिए, जब भी कोई प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी इम्पोज करता है तो वो 2 मंथ्स के लिए वैलिड होती है। और जैसे कि आज
प्रेसिडेंट ने कोई भी स्टेट में इमरजेंसी लगाई तो वो 2 महीने के लिए वैलिड होगी। और आज ही जिस दिन उसने प्रोक्लेमेशन इशू किया है वो 2 महीने तक वैलिड होगी। और दूसरा, वो जो प्रोक्लेमेशन है वो अप्रूवल के लिए जाएगा पार्लियामेंट में। तो अगर पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा सिंपल मेजॉरिटी से उस प्रोक्लेमेशन को पास कर देते हैं तो वो जो इमरजेंसी है वो फर्दर एक्सटेंड हो जाएगी 6 मंथ्स तक, यानी कि फिर वो 6 महीने तक वैलिड हो जाएगी। लेकिन अगर पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा ने उसको अप्रूव नहीं किया तो वो 2 महीने बाद अपने आप खत्म हो जाएगी। यानी कि कोई भी अगर प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी इम्पोज करता है तो वो 2 महीने तक वैलिड रहती है विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन अगर पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर देता है तो वो फर्दर 6 मंथ्स के लिए वैलिड हो जाती है। लेकिन अब मान लीजिए कि प्रेसिडेंट को 6 मंथ्स के बाद भी लगता है कि उसको स्टेट में चीज़ें अभी भी सही नहीं चल रही हैं और वो फर्दर एक्सटेंड करना चाहते हैं उस इमरजेंसी को, तो अगेन उनको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा विथ सिंपल मेजॉरिटी। अब मान लीजिए कि ऐसे करते करते 1 साल हो गया है इमरजेंसी लगे हुए किसी भी स्टेट को, तो अब क्या अब प्रेसिडेंट अगेन अप्रूवल लेके उसको फर्दर एक्सटेंड करा सकता है? नहीं। 1 साल के ऊपर अगर स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट को इम्पोज करनी है तो 2 कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। पहला कि कंट्री के किसी भी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी लगी होनी चाहिए, यानी कि इंडिया में कहीं भी, इंडिया में या इंडिया के कोई से भी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होनी चाहिए। दूसरा, इलेक्शन कमीशन एक सर्टिफिकेट देगा जिसमें लिखा होगा कि जिस स्टेट में स्टेट इमरजेंसी एक्सटेंड करानी है 1 साल के ऊपर, उसमें इलेक्शंस अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस वहाँ पे नहीं करवाए जा सकते। तो ये 2 कंडीशंस फुलफिल होंगी तो 1 साल से अबव स्टेट इमरजेंसी एक्सटेंड हो जाएगी। अब ऐसा कब तक कर सकते हैं? क्योंकि नेशनल इमरजेंसी अनलिमिटेड पीरियड के लिए लग सकती है, लेकिन स्टेट इमरजेंसी कब तक के लिए लग सकती है? देखिए, स्टेट इमरजेंसी सिर्फ 3 इयर्स तक लग सकती है। 3 इयर्स के बाद वो ख़त्म हो जाती है अपने आप। 3 इयर्स के बियॉन्ड हम उसको ना तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के अप्रूवल से ना ही कोई और कंडीशंस फुलफिल करके लगवा सकते हैं। सिर्फ मैक्सिमम पीरियड जो एक्सटेंशन का है स्टेट इमरजेंसी का वो 3 इयर्स का है। अब चलिए देख लेते हैं रिवोकेशन। देखिए, प्रेसिडेंट जब चाहे तब स्टेट इमरजेंसी को रिवोक कर सकता है विदाउट एनी अप्रूवल और विदाउट फुलफिलिंग एनी कंडीशन, यानी कि प्रेसिडेंट जब चाहे वो उसको वापस ले सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।